Lawyers' bodies in Gilgit-Baltistan have announced a boycott of court proceedings until March the 13th due to the non-fulfillment of their demands, including the long-delayed appointment of judges in the GB Supreme Appellate Court. According to a statement, a joint meeting of the GB Bar Council, GB High Court Bar Association, and District Bar Associations, chaired by GB High Court Bar Association President Tanveer Akhtar Khan, expressed concern over the non-implementation of lawyers' demands, despite continuous protests for the past 5 months. On November the 29th last year, the Lawyers Committee met the GB cabinet members to discuss their demands, and submitted joint recommendations to the GB Chief Minister for approval. The Chief Minister issued directives to address their demands. However, the meeting condemned the failure to implement the directives and termed it a failure of the government. It unanimously decided to extend the lawyers' boycott of court proceedings across GB until March the 13th, except for emergency cases. It also decided to stage protests on roads in all 10 districts twice a week. One of the lawyers' primary concerns is the vacant positions in the GB Supreme Appellate Court, the region's highest judicial forum. The prolonged delay in appointments has left around 8,000 cases pending. Another major demand is the extension of the Lawyers Protection Act to GB by the federal government, a move they argued is essential for ensuring their safety and professional rights. The proposed land reforms draft has also come under criticism from the legal community, who described it as ambiguous and flawed. They demanded that their recommendations be incorporated before it is passed in the GB Assembly, warning that failure to do so would be a violation of local people's rights. GB का सबसे बड़ी अदालत जो है, अदालत उस्मा अपीलेट कोर्ट, अगर वो फंक्शन नहीं है तो ये सारे कोर्ट फंक्शन होने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 4 नवंबर से वकला की ये एहतजाज जारी है और अब तक है। जनाब के वकला ने अपने मुतालिबात, जायज़ मुतालिबात के लिए जो 4 नवंबर से एहतजाज की कॉल दी थी, वो लास्ट में इस काबिने ने खुद आके अपने वज़रा के साथ बैठ के वकला को डिमांड था उन पर अमल दरामद करने के लिए मिनट साहब मीटिंग निकाले गए। उसके बाद हुकूमत दक्कन ने सीन की मुजस्सिम ने डायरेक्टिव्स निकाला गया, लेकिन अब तक वकला के इन डायरेक्टिव्स निकालने के बाद, मुतालिबात मानने के बाद 2.5 महीने से उनके एक मुतालिबा पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है। ये रकावट हमें इन डायरेक्टिव्स के वकला के मुतालिबात की इस वक्त ये गवर्नमेंट है, जीबी गवर्नमेंट है। अब उनका ये ख्याल होगा कि वकला चंद दिनों के बाद हड़ताल करके अपने पेट की खातिर पीछे हटेंगे अपनी तहरीक से। ये ऐसा नहीं होगा। हम इंशाल्लाह अपना आखिरी मुतालिबा मनवाने तक ये तहरीक जारी रहेगी। हमारी ये पुरअमन तकरीर, हमारे पुरअमन एहतियाज उनको कमजोरी न समझा जाए। भाई हमारा ये मुतालिबा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट गिलगिस्तान में जजेस नहीं है, वो 6-7 सालों से वो कोर्ट बिल्कुल फंक्शन नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आबादी के बढ़ते हुए और केसेस की भरपूर भरमार है, कोई हजारों की तादाद में वहाँ पे पेंडेंसी पड़ी हुई है, 8,000 से ज्यादा। और हम चाह रहे हैं कि पिछले 7 सालों से वो कोर्ट बंद क्यों है। आखिरकार जीबे के अवाम को सुप्रीम अपीलेट कोर्ट दिया गया है और कि 15 साल से गुजर चुका है, लेकिन जो काम अमल में लाया गया था उस वक्त वहां पे 3 जज की बेंच थी, लेकिन वक्त गुजरता गया। इस नाअहल हुकूमत ने वहां पे मुख्तलिफ हथकंडे डाल के इस बेंच को कंप्लीट नहीं करवाया अभी तक। अब वक्त गुजरने के बाद एक रहा, 2 रहा, अभी एक ही जज है। वो एक ही जज उस रूल के मुताबिक, कानून के अंदर फैसले नहीं सुन सकता है। इस वक्त तमाम साल जीबी के अवाम के हजारों की तादाद में केस पेंडिंग है और जितने नीचे से जितने भी फैसला हो रहे वो आखिर में उधर जाके पेंडिंग पड़ी हुई है। और दूसरा वो जायज डिमांड्स लैंड रिफॉर्म्स का था, वकला प्रोटेक्ट एक्ट का, वो सारे मुतालिबात पे गवर्नमेंट के मानने के बावजूद अब तक अमल दरामद नहीं कर रही है। हम इंशाअल्लाह इन वकला की मदद से, इन भाइयों की मदद से अपने तमाम मुतालिबात मनवाते रहेंगे इंशाअल्लाह। 13 तारीख तक ये पुरअमन एहतियाज का लाहमल तय किया है। उसके आने के बाद 13 के बाद इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तालाबंदी या बस तमाम 10 अजला में यह तहरीक हुई और सिस्टम को चलने नहीं देंगे हम। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट पिछले इतने अरसे से बंद है,
तो ये चीफ कोर्ट को खुले रखने की क्या जरूरत है? आप पेंडेंसी बना रहे हैं, इस चीफ कोर्ट को भी बंद कर दें, आप सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बंद कर दें, ठीक है ना? ये क्या वतीरा है कि पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जब तक रोड पर न आए इनके जायज मुतालबात हल नहीं होते। और ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि हमें ओके की रिपोर्ट दी गई है, हमें कहा गया है कि आपके ये मुतालबात हम हल करेंगे। मीटिंग का तो मैं हिस्सा नहीं था, सदर साहब के डायरेक्टिव्स दे दिए गए हैं कि ये हम करेंगे। जब आप इतने नायल हैं तो ये सरकार की गाड़ियां, ये सरकार का तेल, ये पुलिस वालों को अपने आगे पीछे क्यों जलील करते हैं? आप घर चले जाए इन मामलात को। अच्छा, हम जब एहतजाज करते हैं, हम जब रोडों पे निकलते हैं तो हम पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज होते हैं, हमें कहा जाता है कि हम गद्दार हैं। आप 24 घंटे में 22 घंटे बिजली देते, 2 घंटे बिजली देते हैं, उस पर हम एहतजाज करें तो हम गद्दार हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए इंसाफ का रास्ता बंद है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो सबसे बड़ा ऑफिस है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम सख्त परेशान है, सख्त महरूमी का शिकार है। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ। और मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं इस वक्त, वो इस महरूमी को किस एंगल में और किस रास्ते पर डाल दें, कल को इसका खमियाजा हुकूमत की भुगतेगी। तरफ किया ये वकला आज यहाँ बैठे हैं, कल को हम अदालतों के दरवाजे बंद करेंगे। और ये वकला, पाकिस्तान के वकला जो है, ये काम हम पहले कर चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं। ये काम हम पहले कर चुके हैं और ये हम गिलगित बल्तिस्तान में भी कर सकते हैं। लिहाजा हमें उस हद तक न ले जाएं। आप आए, हमारे साथ बैठें, हमारे इन डायरेक्टर्स को हल करने की बात करें। वरना ये वकला आज यहाँ अगर आपको 100 नजर आ रहे हैं तो ये 600 भी हो सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात हुई है, उस दिन मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको डायरेक्टिव्स दिया है, अभी तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अब इस हवाले से इसको हम लेके इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे, दिगर हमारे सिविल सोसाइटी जो है हम उसको भी एंगेज करेंगे और हमारे एक्शन कमेटी जो हम उसको भी एंगेज करेंगे। और आपके सामने आपको पता है कि जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि अभी द्यामर के अंदर आपको पता है कि हुकूक 2 डैम बनाओ। अब तकरीबन 17 दिनों से वहाँ पे लोग उसमें दर्रे में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब उससे पहले डॉक्टर्स यहाँ पे थे, वकला यहाँ पे थे, आपके एम्प्लॉइज बहुत सारे वो उसमें रोड पे थे। अब खुदा ने करे कल कला को इस नेश पे लेकर न जाए ताकि जहाँ से वापस ना हो सके। उससे पहले हमारे जितने भी डायरेक्टिव्स हमें दिए गए हैं, जो हमारे डिमांड जो है हमारे वकला का, जो हमारी कमेटी के सामने सूबाई गवर्नमेंट ने ऑन किया था, उसको 100% पूरा करें। न करने की सूरत में उस दिन भी हमने कहा था, आज भी हमने कहा है, 13 तारीख के बाद हाई कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक सबके हमारी तालाबंदी होगी। फिर हम देखेंगे, फिर वो हमारे पास आएंगे, फिर इनको हमने कैसे रुलाना वो हमें बेहतर आता है।